नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर जो कयास लगाए जा रहे थे, उन सभी कयासों पर अब विराम लग गया है। एकला चलो का राग अलापने वाली मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राज्य में लोकसभा चुनाव में अकेले ही बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का मुकाबला करेगी। दोस्तों, उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ तालमेल के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, ममता ने साबित कर दिया है कि देश की किसी राजनीतिक पार्टी को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए ऐसा किया है। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले की बरहमपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी 5 बार जीत चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी से मिली कड़ी चुनौती के बावजूद अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे, मगर इस बार तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद जिले की बरहमपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। जबकि यह सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, ममता बनर्जी ने पहली बार कई युवा चेहरों को तरजीह दी है। पार्टी ने 12 ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में भी उतारा है जो मौजूदा विधायक हैं। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन इस बार 12 महिलाओं को ही टिकट दिया गया है। हाल में लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित हुई महुआ मोइत्रा को दोबारा उनकी पुरानी कृष्णानगर सीट से ही टिकट दिया गया है, जबकि अभिनेत्री नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती को टिकट नहीं दिया गया है। आसनसोल सीट पर उपचुनाव जीतने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी से नाता तोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले 3 नेताओं को भी टिकट की कतार में शामिल किया है। इनमें विश्वजी और मुकुटमणि अधिकारी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं, जबकि भाजपा विधायक रहे मुकुटमणि तो 2 दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। विष्णुपुर सीट पर पार्टी ने बीजेपी सांसद सौमित्र खां की पूर्व पत्नी सुजाता खां मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। ममता ने रैली में कहा, बंगाल में लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच होगी। हम कांग्रेस और सीपीएम का विरोध जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक सीट पर लड़ने के लिए सपा नेता अखिलेश यादव के साथ बातचीत चल रही है। विपक्षी गठबंधन के तीनों सहयोगी दलों तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच तालमेल के मुद्दे पर खींचतान तो 3 महीने से ही चल रही थी। हालांकि कांग्रेस ने जनवरी में ही साफ कह दिया था कि वह ममता की पार्टी के साथ कोई तालमेल नहीं करेगी। तो दोस्तों, ममता की घोषणा से पश्चिम बंगाल में विपक्षी एकता के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अब जो ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में बनी रहती तो क्या प्रधानमंत्री नाराज हो जाते। उन्होंने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर पीएमओ को संदेश भेजा है कि वो भाजपा से मुकाबला नहीं करना चाहती हैं। इस बात में कितना दम है, अभी तस्वीर कितना बदलने वाली है, यह कह पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर में वाकिफ रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।